आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे देपन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और हम फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं। और आज का हमारा विषय है राजस्थान जो जीके है। हर भर्ती परीक्षा में भी पूछा जाता है। हम विशेषतर बीटीसी के सिलेबस को ध्यान में रखकर हम पढ़ेंगे कि उसमें राजस्थान राज्य व्यवस्था भी होती है। राजस्थान के कुछ करंट के सवाल भी हम शामिल कर रहे हैं और साथ में राजस्थान के इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, ये सब भी बीटीसी के अंदर पूछा जाता है। कुछ थोड़ा बहुत अर्थव्यवस्था से भी पूछ लिया जाता है। तो हम इनके अंदर 50 क्वेश्चन का जो भाग बे इन राजस्थान की सामान्य जानकारी होती है उनके अकॉर्डिंग हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आपको बेहतरीन ये मैराथन क्लास होने वाली है, आप मिस मत करना। ज़रूर पूरी क्लास आप लास्ट तक एंड तक बने रहना, आपको पता चलेगा यानी बीटीसी में किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाए बीटीसी के अंदर। राजस्थान जीके का आप टेंशन लेना भी छोड़ दीजिए, क्योंकि अब सही प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। देपन क्लास सेज जो बेहतरीन राजस्थान जीके के लिए साबित होता है। और मैं भी बीटीसी क्वालिफाइड हूँ, अभी वर्तमान में मेरी भी बीटीसी चल रही है, मैं रीड भी क्वालिफाइड हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल है, प्रथम राज्यपाल थे वो कौन थे? प्रथम राज्यपाल थे वो कौन थे दोस्तों? बी ऑप्शन हो जाएगा आपका गुरुमुख निहाल सिंह। कौन थे दोस्तों? गुरुमुख निहाल सिंह जी थे। वर्तमान में कौन है? हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े। वर्तमान में कौन है? हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े। दूसरा क्वेश्चन, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है नहीं वो किस में निहित होती है दोस्तों? राज्यपाल में निहित होती है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? मैंने पहली भी क्लास के अंदर बताया, राजस्थान में 4 बार। कितनी बार हो गए? 4 बार जो राष्ट्रपति शासन है लागू हो गया। कब कब मैंने वो भी आपको बताया था। यानी एक बार फिर से बता दें, 1967 के अंदर पहला लगा था, दूसरा 1977 के अंदर। कब? 1977 के अंदर। और जो तीसरा लगा 1980 के अंदर राष्ट्रपति शासन है। और जो चौथा लगा 1992 के अंदर राष्ट्रपति शासन। चौथा क्वेश्चन, राजस्थान की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? राजस्थान के अंदर जो सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी वो कौन थी? वो वसुंधरा राजे सिंधिया थी। कौन थी दोस्तों? वसुंधरा राजे सिंधिया थी। वसुंधरा राजे सिंधिया। और आपसे पूछ लिया जाए, राजस्थान की जो पहली महिला जो राज्यपाल बनी वो कौन दोस्तों? वो थी प्रतिभा पाटिल। कौन थी? प्रतिभा पाटिल राज्यपाल थी। अगला पांचवा क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी राजस्थान विधानसभा की? वो दोस्तों कौन थी? ए ऑप्शन आपका हो जाए सुमित्रा सिंह। कौन थी? सुमित्रा सिंह। छठा क्वेश्चन, राज्य सरकार का विधिक सलाहकार कौन होता है? विधिक सलाहकार कौन होता है दोस्तों? एडवोकेट जनरल होता। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, महाअधिवक्ता। सातवां क्वेश्चन, राजस्थान के जो मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्य सचिव होता है चीफ सेक्रेटरी। अभी वर्तमान में सुदांत पंत है। कौन है? भजनलाल सरकार के अंदर भजनलाल मुख्य सेक्रेटरी कौन है? सुदांत पंत है। आप याद कर लेना, क्वेश्चन पूछ सकता है, पिछली भर्ती परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है आपका। मुख्य सचिव कौन है? चीफ सेक्रेटरी। उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उसकी नियुक्ति आपके मुख्यमंत्री द्वारा ही की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री ही करता है चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन, विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? विधानसभा सदस्य बनते हैं, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? वो 25 वर्ष होती है, सबको मालूम है। कितनी? सी ऑप्शन आपको देगा 25 वर्ष। नौवां क्वेश्चन, राजस्थान में विधान परिषद की कुल सीटें कितनी हैं? तो दोस्तों याद रखना, विधान परिषद है वो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा,
क्योंकि पहले थी, फिर बाद में विधान परिषद को रद्द कर दिया। 10वां क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है? याद रखना दोस्तों, कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकता है? अध्यादेश 213 अनुच्छेद है, यानी आपका बी आंसर आपका सही हो जाएगा। और ऑप्शन देख लीजिए, 123 अनुच्छेद है, वो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। कौन? राष्ट्रपति कर सकता है। 11वां क्वेश्चन, आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता? ये जनजातीय आंदोलन से पूछा गया है, यानी आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। इन्होंने एक ही आंदोलन चलाया, क्या चलाया? एक ही आंदोलन भी चलाया था। और रही ऑप्शन आपके जो गोविंदगिरी, ये गोविंदगिरी ने भक्त आंदोलन चलाया। क्या चलाया था? भक्त आंदोलन। कौन सा आंदोलन? भक्त आंदोलन चलाया था। 12वां क्वेश्चन, उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई है? उपरमाल जो पंच बोर्ड है उसकी स्थापना किसकी? ये प्रजामंडल से संबंधित क्वेश्चन है। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना ये अपने जो बिजोलिया किशोर आंदोलन के बाद में 1917 में की गई थी, विजय सिंह पत्तिंग द्वारा। किसके दिए? विजय सिंह पत्तिंग ने की थी 1917 के अंदर। कब की? 1917 में ये उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई। 13वां क्वेश्चन, राजस्थान के किस किले को अजय दुर्ग कहा जाता है? अजय दुर्ग, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अजय दुर्ग, यानी लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर, अजय दुर्ग कहा जाता है। 14वां क्वेश्चन, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर किस पहाड़ी पर स्थित है? यानी मेहरानगढ़ का दुर्ग है वो कौन सी पहाड़ी पर स्थित? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, चिड़िया टोंग पहाड़ी पर। मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर? चिड़िया टोंग पहाड़ी पर है। कौन सी? चिड़िया टोंग पहाड़ी पर। अगला क्वेश्चन, जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है, कितना? 2.5 दिन का झोंपड़ा यानी मस्जिद कहाँ पर स्थित है? सबको मालूम है दोस्तों, सी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, अजमेर में स्थित है 2.5 दिन का झोंपड़ा। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा के जैन मंदिर समूह में कुल कितने मंदिर हैं? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 5 मंदिर है। कितने? 5। 17वां क्वेश्चन, हवा महल की जो 5वीं मंजिल है, हवा महल की 5वीं मंजिल का नाम बताना है आपको। दोस्तों, हवा महल की 5वीं मंजिल का नाम क्या है? सी ऑप्शन का सही हो जाएगा, हवा मंदिर। क्या है? हवा मंदिर, सी ऑप्शन है। आपको हवा महल से जुड़ी तकड़ी इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ। हवा महल की निर्माण जो शासक ने निर्माण कराया हवा महल का, वो थे प्रताप सिंह। कौन थे दोस्तों? प्रताप सिंह। कौन थे? प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन, सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, कई बार बीटीसी के अंदर ये प्रश्न पूछा गया, सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है? दोस्तों, वो अपने जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर सालिम सिंह की हवेली स्थित है। और एक तकड़ी बात आपको और बता देता हूँ, सालिम सिंह की हवेली के साथ एक पटों की हवेली भी आती है, वो भी जैसलमेर के अंदर है। 19वां क्वेश्चन, आबानेरी स्थित हर्ष माता का मंदिर मूलतः किस देवता को समर्पित है? जो आबानेरी में स्थित है हर्ष माता का जो मंदिर है दोस्तों, किसका? हर्ष माता का जो मंदिर है वो किसको समर्पित है? वो भगवान विष्णु को समर्पित है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, भगवान विष्णु को समर्पित है। 20वां क्वेश्चन, बिलू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बिलू पोट्री वो प्रमुख केंद्र कौन सा है? बी ऑप्शन आपको हो जाएगा, जयपुर है। क्या है दोस्तों? बी ऑप्शन, जयपुर। बिलू पोट्री की आपको तगड़ी बात, बहुत ही ब्रह्मास्त्र बता देता हूँ। बिलू पोट्री, पहले पूछा गया बिलू पोट्री के जो कलाकार है वो कौन है? वो आपका देखो कृपाल सिंह शेखावत है। कौन है? कृपाल सिंह शेखावत है। कृपाल सिंह शेखावत याद रखना दोस्तों, कृपाल सिंह शेखावत है। और बिलू पोट्री जो प्रसिद्धि दिलाई वो राम सिंह ने दिलवाई। कौन? जयपुर के शासक है राम सिंह द्वितीय, बिलू पोट्री को प्रसिद्धि दिलाई। 21वां क्वेश्चन, कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की जो अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है, यानी जो यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची है उसमें कालबेलिया को कब शामिल किया गया? ये आपसे प्रश्न पूछा गया। राजस्थान का एकमात्र जो लोक नृत्य है कालबेलिया,
कालबेलिया जनजाति द्वारा ये किया जाता है। वो कब यूनेस्को की अमूर्त सूची में शामिल किया गया? इस प्रश्न का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 2010 के अंदर कालबेलिया को शामिल किया गया यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22वां। केसरिया बालम पधारोनी महारे देश गीत को अल्हा जिलाबाई ने किस शैली में गाया था? ये ऑप्शन हो जाएगा आपके मांड गायन शैली। 23वां क्वेश्चन। जसनाती संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों का पालन करते हैं? जो जसनाती संप्रदाय के अनुयायी है कितने नियमों का पालन करते हैं? इसका बी ऑप्शन होगा 36 नियम है। कितने? 36 नियमों का पालन करते हैं। एक और आपको इंटरेस्ट, अभी चतुर्थ श्रेणी अध्यापक जो चतुर्थ श्रेणी में है 4th ग्रेड के अंदर पेपर में पूछा गया सवाल है विश्नोई संप्रदाय के बारे में। जसनाती का भी पूछा और विश्नोई संप्रदाय के बारे में पूछा। 29 नियम है, यानी 29 नियम विश्नोई संप्रदाय के अंदर है। 24वां क्वेश्चन। किस लोक देवता को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा होती है? ऊँट वाले देवता किसे कहा जाते हैं? ऊँट वाले देवता किसे कहा जाता है? ये पाबू जी को आपको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पाबू जी को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है। और एक तगड़ी बात पाबू जी के बारे में मैं बता देता हूँ। पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या है दोस्तों? केसर कालवी। क्या है? केसर कालवी। केसर कालवी पाबू जी की घोड़ी का नाम है। और रही बात पाबू जी, जो पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है और राजस्थान के अंदर यानी मारवाड़ के अंदर ऊँट लाने का श्रेय जाता है। क्या जाता है दोस्तों? ऊँट लाने का श्रेय पाबू जी राठौड़ को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 25वां। करनी माता का जो 55 का नाम क्या था? करनी माता का जो 55 का नाम क्या? तो देखिए, तो 55 का नाम तो आप रिद्धि बाई है। क्या दोस्तों? रिद्धि बाई इनका 55 का नाम है, करनी बाई का। और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताते हैं। फैक्ट देखो, करनी माता का जन्म सुआब गांव में हुआ। कहाँ हुआ? फलोदी जिले के अंदर एक गांव है सुआब, वहाँ करनी माता का जन्म हुआ। और करनी माता का वहीं पर सुआब जो फलोदी जिले के अंदर है वहाँ पर करनी माता का जन्म हुआ, जो अभी हाल ही 4th ग्रेड की पेपर पे पूछा भी गया है। और प्रसिद्ध जो मंदिर है वो देशनोक में। कहाँ पे? देशनोक में। और इन्हें सफ़ेद जुओं वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। 26वां क्वेश्चन। चंबल नदी राजस्थान के किस जिले से प्रवेश करती है? ये प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चंबल नदी राजस्थान में जो 12 मास बहने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है। और इसका भी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ से ये प्रवेश करती है राजस्थान के अंदर। चित्तौड़गढ़ 84गढ़ से। ओके। 27 क्वेश्चन। करक रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती हैं? ये बहुत ही अच्छा। राजस्थान से एक आपको मैं ये कौन से जिले हैं दो बता दूं। बांसवाड़ा डूंगरपुर है। कौन से? बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये 2 जिले हैं। बांसवाड़ा और डूंगरपुर ये 2 जिले हैं। एक और आपको तगड़ी बात बता देते हैं। कर्क रेखा से राजस्थान से 26 किलोमीटर कर्क रेखा की जो कर्क रेखा उनकी लंबाई है। 28वां क्वेश्चन। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा? राजस्थान के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपको सबको पता है जैसलमेर है। कौन सा? जैसलमेर। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जैसलमेर। और छोटा धौलपुर है। क्या? छोटा धौलपुर है। 29वां क्वेश्चन। थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? भारत के संपूर्णतः भूभाग भाग पर जो थार मरुस्थल स्थित है उनमें से राजस्थान का कितना प्रतिशत थार मरुस्थल का हिस्सा है? वो है बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी 61.11%। कितने हैं दोस्तों? 61.11% थार मरुस्थल का राजस्थान में हिस्सेदारी है। अगला क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन। राजस्थान की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? भूगोल का बेहतरीन आपके सामने क्वेश्चन है। राजस्थान की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? देखो दोस्तों, राजस्थान की जो सबसे लंबी सीमा वो मध्य प्रदेश के साथ रहती है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश से 1600 किलोमीटर लगती है सबसे ज़्यादा। कितनी? 1600 किलोमीटर लगती है सीमा रेखा राजस्थान। अरे पूछ ले तो ये तो सबसे ज़्यादा हो गई।
तो कम भी बता देते हैं। तो कम है, देखो पंजाब कितनी है, पंजाब की है 89 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, सबसे पंजाब है 89 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, पंचपदरा झील किस जिले में स्थित है, जहाँ पंचपदरा झील किस जिले में स्थित है, जहाँ नमक में 98 NaCl होता है, यानी 98% NaCl पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी बाड़मेर बालोतरा पंचपदरा झील वहीं पर है। बी ऑप्शन बालोतरा और बाड़मेर क्षेत्र के। 32वां क्वेश्चन, खनिजों का अजायब घर किस राज्य को कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अरावली को कहा जाता है, राजस्थान। ऑप्शन सी सही आपका, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, राजस्थान 33वां, राजस्थान में टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, ये आपको पता है। टंगस्टन का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे होता है दोस्तों, डेगाना के अंदर होता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 34वां आपकी स्क्रीन पर, यानी जो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो बहुत ही बढ़िया, जनसंख्या की तरफ से बहुत ही बढ़िया सवाल है। यानी कम साक्षरता दर किसकी है, जालोर की है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जालोर ऑप्शन। कौन सा, सी ऑप्शन आपका जालोर है। और ये तो कम बता दिए, हम ज़्यादा भी बता देंगे। और ज़्यादा कौन सा है आपका, ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कोटा का है साक्षरता दर। किसका, कोटा का। क्षेत्रफल की दृष्टि से हो गया कौन सा, जैसलमेर। और कम है धौलपुर। कौन सा, धौलपुर। अगला क्वेश्चन 35वां, कि राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जौहार सागर जो अभ्यारण्य है वो घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन 36वां, जो राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। मैंने आपको कहा हमने करंट के भी सवाल शामिल किए ताकि अन्य भर्ती परीक्षा में पूछा भी जाए। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री आपको सबको पता है, बी ऑप्शन है भजन लाल शर्मा। बी ऑप्शन कौन है, भजन लाल शर्मा। अगला क्वेश्चन है 30वां, राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है। जो राजस्थान में वर्तमान राज्यपाल कौन है, ये हरिभाई कृष्णराव बागड़े, हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 38वां, राजस्थान में मिराज 500 या स्काई डाइविंग इवेंट हाल ही में कहाँ आयोजित हुआ है। देखो, मिराज जो 500 या स्काई डाइविंग इवेंट है वो कहाँ पर आयोजित हुआ दोस्तों, जैसलमेर के अंदर हुआ। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जैसलमेर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस खिलाड़ी ने, राजस्थान के जो खिलाड़ी है ने पैरा ओलंपिक 2004 में गोल्ड मेडल जीता। 2024 में गोल्ड मेडल किसने जीता था, अब नहीं लेख रहा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य जो योजना है, माँ के नाम से जानी जाती है, का संबंध किससे है। देखो, आयुष्मान आरोग्य योजना का संबंध स्वास्थ्य बीमा से। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कुल कितने जिले हैं। हम वर्तमान की संदर्भ में बात करेंगे। राजस्थान के अंदर जो कुल जिले कितने, 41 जिले। कितने हैं दोस्तों, 41 जिले। कितने जिले, 41 जिले। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का जो राज्य पशु है वो पालतू श्रेणी में कौन सा। देखो, राज्य पशु 2 है, चिंकारा भी है, ऊँट भी है। उनमें से पालतू पशु कौन सा, ऊँट है। कौन सा, ऊँट। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जो सूचना का अधिकार प्राप्त करने के आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। देखो, ए ऑप्शन आपका सही हो जाए, अरुणा रॉय ने की थी। अगला क्वेश्चन 44वां, प्रसिद्ध ऊँट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है। देखो, ऊँट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है दोस्तों। देखो, ऊँटों पर जो कला, एक ऊँट के बारे में, हम ऊँट को राज्य पशु 2014 में घोषित किया। कब किया था, 2014 के अंदर। और इनके जो ऊँट महोत्सव मनाया जाता है वो बीकानेर के अंदर मनाया जाता। और ऊँट से एक जुड़ी बहुत बार ऊँटों के देवता बापू जी को कहा जाते हैं। और ऊँटों पर जो कलाकारी की जाती है, उस्ता कला, कौन सी, उस्ता कला होती है बीकानेर के अंदर। उस्ता कला जो ऊँटों पर की जाती है, नक्काशी डिजाइनर बनाते हैं ना, वो ऊँटों पर की जाती है। अगले क्वेश्चन 45वां,
राजस्थान में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी हो गई है? देखो पहले 4 थे टाइगर रिजर्व, अब 5 हो गए। कितनी? 5। 46 क्वेश्चन, मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? देखो ए डी ऑप्शन आपका सही है, लक्ष्य राज सिंह मेवाड़। कौन है? लक्ष्य राज सिंह मेवाड़। 47वां, राजस्थान की जो प्रथम वंदे भारत जो एक्सप्रेस थी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? देखो राजस्थान की जो प्रथम थी वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन थी वो कहाँ से कहाँ तक चली आपको बताना। बी ऑप्शन आपका सही है, दिल्ली जो जहाँ अजमेर से दिल्ली कैंट तक ये चली थी। 48वां क्वेश्चन, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर पार्क है वो कहाँ विकसित किया जा रहा है? देखो बी ऑप्शन आपका नोक जैसलमेर। देखो एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का होगा तो भारत का ही होगा, यानी भारत का, और राजस्थान का तो है। एशिया का सबसे बड़ा जो सोलर पार्क कहाँ पर है दोस्तों? बड़ला के अंदर। कहाँ पे? बड़ला के अंदर। अगला क्वेश्चन 49वां, राजस्थान के किस स्थान को वैली ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, खमनोर राजसमंद। 50वां क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? राजस्थान विधानसभा में कुल कितनी सीटें? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राजस्थान विधानसभा के अंदर कुल, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राजस्थान विधानसभा के अंदर कुल 200 सीटें। कितनी? 200 सीटें हैं। देखिए दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगला वीडियो किस टॉपिक पर जो विस्तृत आपको जानना है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए।